वो कुछ नहीं कर सकता। और जो सब कुछ है, अगर कोई आपका लक्ष्य बड़ा है तो क्या होना चाहिए, पूरी टीम आपके साथ होनी चाहिए और आप उस टीम के एक पार्ट होने चाहिए। ये इस तरह से मिल जाए, टीम के साथ आप इस तरह मिल जाए जैसे पानी में शक्कर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक आपकी पूरी टीम में साम्यता नहीं होगी, पूरे टीम के साथ आपका एक ऐसा रिलेशन नहीं होगा कि आप एक दूसरे को समझ पाए सभी सतहों पर, तब तक टीम कभी सफल नहीं हो सकता। और मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूँ, आप सभी जानते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। निश्चित तौर पर टीम में हो सकता है कि आपकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा हो, मेरी सबसे कम हो, किसी और की, हम दोनों के बीच की हो। आप बहुत स्किल्ड हो सकते हैं, मैं अनस्किल्ड हो सकता हूँ, वो सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, लेकिन जरूरत सबकी है। आपने लगान फिल्म देखी है, आमिर खान वाली, उसमें दिखाया है कि किस तरह टीम, और उसकी बात छोड़िए लगान फिल्म की, मैं तो कहता हूँ सदियों से जो हम पढ़ते आए हैं, रामायण, आप सभी ने रामायण पढ़ी है। रामायण में राम थे एक तरफ, दूसरी तरफ लंकाधिपति रावण, और रावण से बलशाली, रावण से शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं था जिसने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की थी। उसकी सेना में ऐसे ऐसे सेनापति थे, ऐसे ऐसे सैनिक थे, जिनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो तुच्छ सवाल है। सभी अनुभवी, सभी अच्छे हथियारों से लैस, बिल्कुल कह सकते हैं यूएस की सेना की तरह। इधर हमारे राम थे, भगवान राम निर्वासित थे, जंगल में घूम रहे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थे उनके, पादुका नहीं थी पैरों में, सभी नंगे पैर चल रहे थे। कह सकते हैं शस्त्र तो उनके पास था ही नहीं, अस्त्र के नाम पे धनुषवान। और उनकी सेना में कौन लोग थे? सेना में वानर, भालू, कुछ आदिवासी, जिनमें से किसी को भी सैनिक हम नहीं कह सकते। वो सब के सब क्या थे? आम लोग थे, कोई भी स्किल्ड नहीं था। लेकिन आप देखिए, एक टीम लीडर की भूमिका, टीम में जब कोहेजन की बात करते हैं, वो वहां पे थी। और परिणाम आप सभी जानते हैं, क्या परिणाम हुआ? विजय किसकी हुई? भगवान राम की। ये मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छा उदाहरण है टीम वर्क का। और आप ये देख लीजिए, टीम चाहे कैसी भी हो आपकी, लेकिन ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन टीम मेंबर्स को कैसे बांध के रखते हैं और उनसे कैसे काम लेते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं समझता हूँ, आप जब भी रहे ना, आप टीम में काम करते हैं, बगैर टीम के तो किसी व्यक्ति का मैं कहता हूँ कोई अस्तित्व है ही नहीं। मुहावरा आपने कह ही दिया, उसका अर्थ भी समझा दिया, अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। तो और एक उंगली से कोई काम नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। वैसे ही एक व्यक्ति जो है कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। होता ये है कि जब आप टीम बनाते हैं, जब आप कहीं काम करते हैं, तो जो सबसे पहली जरूरत है आपकी, वो ये है कि बिहेव लाइक अ लीडर। ऑलवेज बी अ लीडर, नॉट अ बॉस। द डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड अ लीडर इज, बॉस जो है अक्सर अपनी मनमानी करता है, और अंग्रेजी में कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी, बॉस इज ऑलवेज राइट। But this is not the way of the world. Actually, the boss who thinks that I am always right, or I ought to be right, I am always right, he is deemed to fail. वो निश्चित तौर पर असफल होगा ही। इसलिए आपको क्या बनना है? You have to be a leader. और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी टीम के मेंबर्स के साथ वैसे व्यवहार करता है जैसे अपने परिवार के बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा हो, बच्चों के साथ बातचीत कर रहा हो। तो सबसे चीज है, और ये बहुत ही अहम है, कहना चाहूंगा मैं, कि जब तक व्यक्ति जो लीडर है टीम का, वो लीडर की तरह व्यवहार नहीं करेगा, उसकी टीम को कभी सफलता नहीं मिलेगी। और आपको अपने पूरे टीम में
सभी लोगों को अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह उनसे व्यवहार करना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना था यहाँ पे कि हमको एक बॉस नहीं बनना है, बल्कि एक लीडर बनना है अपने क्षेत्र में, और तभी हम कार्य को अंजाम दे सकते हैं या सफलता की सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक परिवार की तरह समझने की बात है, और उनके तो इसलिए जरूरी क्या है कि आपके परिवार में जब कभी कोई मान लीजिए घटना होती है, आपका छोटा भाई है वो बीमार हो जाता है, तो आप सब कुछ भूल के उसके लिए लग जाते हैं। जब बच्चे को बुखार होता है, ठीक है, आप में से कोई व्यक्ति अभी इस अनुभव से नहीं गुजरा है, लेकिन ठीक है, आपकी माँ रही होंगी, आपके पिताजी, तो जब भी बच्चा बीमार पड़ता है, उसका शरीर बुखार से तपता है, तो देखा है माँ बाप की क्या हालत होती है। माँ बाप सारी रात जगे रहते हैं, उस बच्चे के सिर पे मरहम पट्टी करते हैं, पानी की पट्टी देते हैं, और बेचैन हो जाते हैं जब तक कि वो बच्चा फिर से स्वस्थ ना हो जाए। एग्जैक्टली यही होना चाहिए कि जब आप अपने टीम के साथ कार्य करते हैं तो उसको टीम मत मानिए, सारे सदस्यों को अपने परिवार का सदस्य समझिए और उनके साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे बड़ा भाई या बाप या माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। टीम में एक जो और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, मैं एक किताब पढ़ी थी विंग्स ऑफ फायर, और मैं निश्चित तौर पे आप सभी से भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों अगर आप एक ही किताब पढ़नी हो ना कभी, तो सिर्फ एक किताब जरूर पढ़ना, विंग्स ऑफ फायर। उसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है, और मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर AP जैसे बड़ी हस्ती या उतना बड़ा विचारक मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। उनको मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ, बहुत बहुत सलाम, जहाँ भी हो वो हम सबकी बात सुन रहे होंगे। इतना बड़ा लीडर शायद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में शायद ही कोई हुआ होगा जैसे APJ साहब से। और APJ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी विंग्स ऑफ फायर में, जब SLV-3 का पहला प्रक्षेपण हुआ था, जब वो मिसाइल फायर किया गया तो फेल हो गया, क्रैश हो गया, और उस समय जो इंचार्ज थे, उनके लीडर थे इसरो में सतीश धवन जी थे। प्रेस मीडिया मैं बड़ी अच्छी से जानता हूँ मीडिया कैसी होती है, और मीडिया वो चीज है, आप सभी समाचार देखते होंगे, तिल को ताड़ बनाना मीडिया से अच्छा कौन जानता है। और आप देखते ही हैं कि आज कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चैनल आने के बाद, और मैं कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है उसने तो आज समाज में हम जो स्थिति देख रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा जो समाज का जो ताना बाना था, जो फैब्रिक था, अगर उसको किसी ने पूरी तरह नष्ट करने में बहुत हद तक सफलता पाई है तो वो निश्चित तौर पे मीडिया तो थी पहले, सोशल मीडिया उससे भी कई कदम आगे निकल गई। एक सोशल फैब्रिक सिस्टम इंडिया में, भारत में जो हमारा जो सांस्कृतिक ताना बाना था, जो हमारा कह सकते हैं कि एकता की भावना थी, उसको बहुत हद तक मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि इस सोशल मीडिया ने बहुत को बर्बाद करने की कोशिश की है। खैर रहने दीजिए, ये समय नहीं है जहाँ उसके मीडिया वाले सारे घेर लिए, उन्होंने सब पहुँच गए कि SLV-3 फेल हो गया, कैसे हो गया, जनता का करोड़ों रुपया जो टैक्स में जनता देती है वो इसरो जो है इसके लिए डेवलपमेंट के नाम पे खर्च करता है, और नतीजा क्या, नतीजा बिल्कुल चाइनीज बम की तरह। बड़ी विकट स्थिति थी, कोई व्यक्ति प्रेस के सामने जाने को तैयार नहीं था, और जिनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ था वो और कहीं APJ साहब थे। सतीश धवन ने कहा कि कलाम तुम प्रेस के सामने नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा प्रेस के सामने। वो बोले कि मैं यहाँ का प्रमुख हूँ, मैं जाऊंगा। धवन साहब गए, उन्होंने कहा इट्स माय फेलियर, ये अगर है हम असफल हुए हैं तो ये हमारी असफलता है, मेरी वजह से हुआ, और इसमें हमारे टीम की कहीं कोई गलती नहीं है। हमारे टीम के हर एक सदस्य ने सारी रात, कई रातें जग के काम किया, और पूरी ये मैंने कहीं ना कहीं मेरे कोऑर्डिनेशन में गलती थी, मैंने कुछ गलती की, जिसका ये नतीजा है, और उन्होंने सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। कुछ दिनों के बाद अब आप देखिए इस बात से उनकी टीम को कितना मोटिवेशन मिला, कितने सब चार्ज हो गए, सारे लोग पूरी रात काम करते रहे। कोई व्यक्ति अपने घर खाना खाने नहीं जाता था,
और महज 3 महीने में फिर से SLV तैयार कर दिया इसरो वालों ने, और इस बार जब छोड़ा तो प्रक्षेपण पूरी तरह सफल रहा। कार्यों की गड़बड़ाहट थी, वही मीडिया, देखते हैं मीडिया वाले वही हैं, कभी फूलों का हार पहनाते हैं, कभी दूसरा हार पहनाते हैं। वो फिर से पहुंच गए, इस बार सब लोग खुश थे। सब ने कहा धवन साहब से कि आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कीजिए। धवन साहब ने कहा कि नहीं, आज APJ जाएगा और मैं पीछे बैठूंगा। और कलाम साहब ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है सर, सब कुछ हमने आपके नेतृत्व में किया, आप ही ने हमें वो साहस दिया था, आप ही ने हमें हौसला दिया और इसी की वजह से हम सफल हुए। नहीं, ये तुम्हारी सफलता है कलाम, तुम जाओगे, तुम मीडिया को संबोधित करोगे। कलाम साहब गए और निश्चित तौर पर उनमें जो भावना थी, ग्रेटिट्यूड, वो तमाम उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन आप देखिए, इसको कहते हैं क्या, ये लीडरशिप है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में मैं कहता हूं, अगर इस तरह के लीडर्स होंगे तो वो कंपनी कभी पीछे मुड़ के तो देखेगी।